नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि मेक इन इंडिया होगा। इंडिया में ही इसको बनाया जाएगा। तो जानेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में बहुत सारा आर्टिकल भी छपा है पेपर में, तो आप देख सकते हैं इसमें। और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है व्हाट इज C-295 एयरक्राफ्ट सून टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा एयरबस कंसोर्टियम इन इंडिया। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल आप देख सकते हैं। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुजरात प्लांट ऑफ C-295 प्लेन्स। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जहां तक C-295 जो एयरक्राफ्ट है, ये आप सामने ये फोटो है C-295 एयरक्राफ्ट का। ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि गुजरात के बड़ौदा में बनाया जाएगा। और ये एयरबस कंपनी का ये एयरक्राफ्ट, और एयरबस और टाटा ग्रुप के बीच में जो समझौता हुआ उसके अनुसार ये ज्वाइंट वेंचर फैसिलिटी जो कि बड़ौदा में बनाई जाएगी, वहां पे इसका प्रोडक्शन होगा। और जहां तक इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो मोस्ट वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है और इफिशिएंट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मिलिट्री यूज के पर्पज से ये बहुत ही जबरदस्त है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छे वीडियो इस पे रिलीज किया है। अब मैं चाहता हूं आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लिए तो इसको काफी क्लैरिटी आएगी आपको इस टॉपिक पे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर डिफेंस, टेक्नोलॉजी meets resolve to be design leaders, global suppliers and decision makers. Tata Consortium and Airbus have partnered for India's first ever private state-of-the-art transport aircraft C-295 manufacturing line at Vadodara. Tata Advanced System Limited will lead the Make in India movement in the aircraft sector to build a tomorrow, resonating with the mantra minimum government, maximum governance. Manufacturing the Airbus C-295 military transport aircraft is an opportunity like none for MSMEs and startups, opening the doors of employment for lakhs and creating hundreds of ancillaries on our soil. Robust and reliable, the C-295 is a tactical airlifter capable of multitasking under all weather conditions, making our Air Force ever ready for action. Its strong landing gear and short takeoff and landing capability mean that even the most austere airstrips are not out of bounds. Be it at low altitudes or high, its tactical abilities make it a force to guard our skies. Join us at Vadodara on 30th October 2022, where our Honorable Prime Minister lays the foundation stone of another step towards national pride through indigenous capabilities. Path to pride. Path to Atmanirbharta. आई होप आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो अब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एयरबस और टाटा के द्वारा मिलकर ये इंडिया में बनाया जाएगा, और ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा जो कि बड़ौदा में बन रहा है, कि जो कि एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलिट्री इक्विपमेंट, जो कि लार्ज मिलिट्री इक्विपमेंट है, एक लार्ज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जो कि एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है मिलकर। तो इंडिया में ऐसा ये पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा जो कि बड़ौदा में लग रहा है। इसके साथ इसका जो एम है कि ये मॉडर्नाइज करना एयरफोर्स के जो फ्लीट है, जो हमारे जो पुराने जो पड़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो उसको रिप्लेस करते हुए एक नया पूरा फ्लीट इसमें बनाया जाएगा। और टोटल इसमें अगर बात करें तो टोटल इसका जो कॉस्ट है 21,935 करोड़ का कुल लागत इस प्रोजेक्ट पे आएगी। और जबकि बात करें तो टोटल हमें 56 प्लेन्स की इसमें जरूरत है। हमारी तरफ से जो डिमांड रखा गया है कि 21,935 करोड़ में टोटल 56 प्लेन्स ऐसे आएंगे, जिसमें से 16 प्लेन्स फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, मतलब कि रेडीमेड कंडीशन में जो यूरोपियन फैसिलिटी है वहां से बन के रेडीमेड, एयरबस के फैसिलिटी रेडीमेड बन के इंडिया में आ जाएंगे। और बाकी के बचे जो 40 है वो इस बड़ौदा फैसिलिटी में बनाया जाएगा। तो शुरुआत में जो इतने बन रहे हैं वो यहाँ पे इंडिया में बनेगा, और इसको पूरा इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। और इसमें जो इंडियन पार्टनर है, जो टाटा की एक सब्सिडियरी कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, वो और एयरबस के बीच में ये इसमें समझौता हुआ है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब थोड़ा सा C-295 जो प्लेन है उसके बारे में जान रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जान गए। अब C-295 के प्लेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं।
तो ये जो प्लेन है ये ओरिजिनली एयरबस कंपनी, जो यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट भी बनाती है और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बनाती है, तो उसके द्वारा ये बनाया जाता है। और अभी के लिए जो प्रोडक्शन जो भी होता है ये इस प्लेन का, वो एयरबस का जो प्लांट लगा हुआ है स्पेन में, वहां पे इसका सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पिछले साल सितंबर 2021 में इंडिया के और एयरबस के द्वारा एक समझौते पे साइन हुआ था, जिसमें 21,935 करोड़ की इसमें डील साइन हुई थी। और इसमें ये इसमें समझौता में लिखा गया कि इंडिया में जो 40 प्लेन है वो बनेंगे, बाकी 16 वहीं से फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे। और जो इंडियन एयरफोर्स का जो पुराना जो फ्लीट है एवरो 748 प्लेन, उसको इस प्लेन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। ये हमारे पुराने प्लेन्स पड़ गए हैं जो कि 1960 के दशक के, तो उसके जो रिप्लेस तो पुराने पड़ गए, उसको रिप्लेस करके C295 प्लेन्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो अब जो बात कर लेते हैं कि ये प्लेन हमें कब तक मिल जाएंगे। तो जो फ्लाईवे कंडीशन में जो प्लेन्स बन के डायरेक्ट स्पेन से आएंगे, एयरबस के फैसिलिटी से जो स्पेन से जो आएंगे, उसमें जो 16 जो है वो सितंबर 2023, मतलब अगले साल सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच में ये सारे आ जाएंगे। और जो मेक इन इंडिया, जो इंडिया के बड़ौदा में जो बनेंगे, वो सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे बनना, मतलब कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इनका। उसके पहले इनकी फैक्ट्री लगेगी और सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा बनना, और अगस्त 2031 के बीच हमारे बाकी के 40 प्लेन्स यहाँ से बन के निकल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, कि क्यों इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद है। इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो 5 से 10 टन इसकी कैपेसिटी है। ये बहुत ही हाई कैपेसिटी हो गई। 5 से 10 टन कैपेसिटी हो जाना कम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो स्पीड है वो भी 480 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। इसमें एक और खासियत है, ये शॉर्ट टेक ऑफ करता है। शॉर्ट टेक ऑफ में इसकी ज़्यादा लंबे रनवे की इसकी जरूरत नहीं होती है, शॉर्ट रनवे पे भी ये टेक ऑफ कर जाता है। और उसके साथ साथ जब हम लैंडिंग की जहां तक बात करें तो सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस, मतलब कि अगर प्रॉपर एयर स्ट्रिप नहीं है, सेमी प्रिपेयर्ड है, हल्का फुल्का भी अगर प्लेन लैंड है, तो वहां पे भी ये बड़ी आराम से ये लैंड कर जाता है, क्योंकि इसकी जो लैंडिंग गियर है वो बहुत ही मजबूत बना के दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें अगर बात करें तो इसमें रियर डोर ओपन है, मतलब पीछे साइड से जो ओपन खुल जाता है, जैसे ये प्लेन इसके बैक साइड से यहाँ पे डोर खुल जाता है, तो पारा ड्रॉपिंग के लिए, मतलब कि जो पैराशूट से जो ड्रॉप किए जाते हैं मिलिट्री को किसी स्पॉट पे, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। साथ साथ इसमें अगर कार्गो भी जितने भी सामान, टैंक्स वगैरह, ये भी जो भी हम लोग इसमें डाल दिए तो बड़ा आराम से इसमें पीछे साइड से निकाला जा सकता है। तो ये चीज इसमें फैसिलिटी बहुत जबरदस्त है। और जो इसमें जितने भी 56 प्लेन्स जो इंडिया में आएंगे, जो 16 डायरेक्ट फ्लाईवे कंडीशन में रहेंगे और जो 40 मैन्युफैक्चर होंगे, उसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को इसमें यूज किया जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि मिलिट्री जो युद्ध के समय पे यूज होते हैं, तो उसमें इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक चीज लगाई जाएगी। और ये जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसमें लगेंगे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि इसमें फिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया में बन रहा है तो पूरा फॉरेन टेक्नोलॉजी की सारी चीज उपयोग करे, तो कुछ इंडिजीनियस चीज भी इसमें लगाई जाएगी। अदर यूजफुल यूजेस ऑफ एयरक्राफ्ट हम लोग देख लेते हैं कि अदर क्या क्या यूज हो सकता है इस एयरक्राफ्ट का। तो ये कैजुअलिटी हो गई कहीं पे, और अगर कहीं मेडिकल इवैक्यूएशन कराना है, मान लो कहीं पे मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, या फिर कहीं बाढ़ में फंस गए, या फिर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो गया जहाँ पे डायरेक्ट एयर लिफ्ट कर लेना है अगर किसी पर्सन को, तो वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एयरक्राफ्ट वहाँ पे ये चीज़ किया जा सकता है। उसके बाद स्पेशल मिशन परफॉर्म करना है, जैसे कि किसी तरह का कोई स्पेशल मिशन है, कहीं पे जाके कोई पार्टिकुलर अटैक करके आना है, या कोई पार्टिकुलर एरिया पे कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ पे स्पेशल मिशन है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ डिजास्टर रिस्पांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे डिजास्टर हो गया, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, इस तरह कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, तो वहाँ के लिए भी ये रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मेरीन पेट्रोल ड्यूटीज, तो मेरीन तो एयरक्राफ्ट जितने जो शिप होते हैं वो तो कोस्ट गार्ड के जो शिप होते हैं वो तो कोस्ट की तो रक्षा करते हैं, साथ साथ ऊपर में एक एयरप्लेन भी तो चाहिए जो ऊपर से भी निगरानी रखे, वो साथ साथ उसकी सिक्योरिटी भी दे। तो उसके लिए मैरीटाइम पेट्रोल के लिए भी ये एयरक्राफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस फोटोज में कि आप आराम से बैक वाला पैनल खोल दिया और यहाँ से मिलिट्री ड्रॉप कर सकते हैं। साथ साथ जो मेडिकल इवैक्यूएशन है तो उसको भी बड़ा आराम से इसमें किया जा सकता है इस प्लेन के द्वारा। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, ये जो फैक्ट्री लग रहा है तो उसके कारण कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इंडिया में, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो 600 स्किल्ड जॉब्स इसमें प्रोवाइड होंगे, मतलब इसके द्वारा इसमें लिया जाएगा, 600 स्किल्ड पर्सन्स को लिया जाएगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उसके साथ साथ
3000 इनडायरेक्ट जॉब्स। इनडायरेक्ट जॉब्स का मतलब हो गया कि सारी चीजें, जितनी पार्ट पुर्जे जितने लगने एयरक्राफ्ट में, तो सारी चीजें तो कंपनी नहीं बनाएगी, कुछ कुछ चीज तो आउटसोर्सिंग भी करेंगी। तो उसके कारण जो इनडायरेक्ट जॉब्स जो क्रिएट होते हैं, जो छोटे मोटे पार्ट पुर्जे जो बाहर से आउटसोर्सिंग करके कंपनी परचेज करती है, तो उसको बनाने के लिए भी तो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, इनडायरेक्ट जॉब्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे वहां से पूर्ति हो जाएगी। उसके कारण भी 3000 इनडायरेक्ट जॉब्स भी लगेंगे। साथ साथ एडिशनल 3000 मीडियम से स्किल जॉब्स, जो कि वर्किंग का जॉब होता है, जो उसमें फिटिंग्स का जॉब हो गया, तो वो सब कारण भी 3000 लगभग एक्स्ट्रा जो मीडियम स्किल जॉब है वो भी इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आ जाएंगे। बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो अदर कैसे ये चीज हमारे लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए काफी अच्छा है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मंत्रा चल रहा है, मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोब, तो हमें इंडिया में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, तो जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गए, रेलवे सेक्टर हो गए, और भी जितने भी तरह का जितने भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए, फार्मिंग सेक्टर हो गए, इस तरह का सब में हम मेक इट अपने आत्मनिर्भर बढ़ते जा रहे हैं। सारा चीज का जितना भी इक्विपमेंट हो गया, हर चीज हम लोग खुद से अपने देश में प्रोडक्शन करने का कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से मंगाना एक तो बात तो महंगा पड़ता है, प्लस क्राइसिस के समय पे जो हमने प्रोक्योरमेंट किया है उसका रेट काफी बढ़ जाता है। तो ये हमने कोविड के समय देख लिया है कि जो आत्मनिर्भर बनना ही सबसे सही इसमें चॉइस है। तो इसमें एक चीज है, दो बात इसमें आ जाती है। पहली बात को तो आत्मनिर्भर तो हम लोग बनेंगे, साथ साथ हमें इतना प्रोडक्शन करना है कि हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए ये मंत्र दिया गया है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर ग्लोब। अपने लिए तो आत्मनिर्भर बनना ही है, साथ साथ इतना प्रोडक्शन करना है कि हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सके। तो इस चीज को दिमाग में रख के, इस चीज को मेंटेलिटी लेके, इस चीज की पॉलिसी लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बड़ौदा की जो फैक्ट्री लगी, तो इसमें जो एयरक्राफ्ट बनेंगे वो तो हम लोग यूज करेंगे, इंडियन एयरफोर्स तो यूज करेगी, साथ साथ भविष्य में जो और भी एयरक्राफ्ट इसमें बनते हैं, एक बार फैक्ट्री लगी तो और भी एयरक्राफ्ट इसमें बनेंगे, तो और भी जो एयरक्राफ्ट इसमें जो बनेंगे वो एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा इसलिए इंडिया में हो पा रहा है कि इसमें मेन 3 फैक्टर है। तो इंडिया इज प्रेजेंटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हाई आउटपुट। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लो कॉस्ट है। पूरे वर्ल्ड में अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखा जाए तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी सस्ती आती है। इस कारण से यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना, मेक इन इंडिया करना या फिर मेक फॉर द ग्लोब करना, ये दोनों बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। साथ साथ यहाँ पे जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा आता है। साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया के, तो यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है न्यू माइंडसेट के साथ साथ है, और जो न्यू वर्क कल्चर है जिसके कारण इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है काम करने में। और जो अभी अगर करंट पॉलिसी की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर बात करें, तो पॉलिसी काफी स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है। मतलब कि जो भी स्टेबल पॉलिसी रहने के कारण जो इन्वेस्टर है उनका पैसा नहीं डूबता है, ये मेन फैक्टर हो जाता है। साथ साथ प्रिडिक्टेबल है कि आगे क्या होगा, आराम से लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी नहीं है कि आगे देश का क्या होगा, हमारा पैसा अगर लगा, इन्वेस्टर का पैसा अगर लगा तो वो डूब तो नहीं जाएगा। तो इस तरह का डर कुछ भी नहीं रहता है। साथ साथ फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है। साथ साथ आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं और जितने इन्वेस्टर वो देख रहे हैं कि इंडिया में काफी ज्यादा स्कोप है। तो उस कारण से मेक इन इंडिया और मेक फॉर ग्लोबल काफी सक्सेस रहेगा। और इंडिया का अगर डिफेंस के अगर सेक्टर की ही सिर्फ बात करें, तो इंडिया एम टू स्केल आवर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड $25 बिलियन बाय 2025। तो 2025 तक जो इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग $25 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें से $5 बिलियन का तो हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।